पाकिस्तान का मोस्ट हॉन्टेड स्कूल जो कि है गुजरांवाला में वाक़या। और ये गुजरांवाला का एक कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पर सारा टाइम प्रेयर होती है, लेकिन फिर भी वो स्कूल हॉन्टेड है। वहाँ पर बच्चे अक्सर डरते हैं और वहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ मौजूद हैं। आज की हमारी स्टोरी बिल्कुल भी आम स्टोरीज जैसी नहीं है, क्योंकि वो महल जहाँ पर वो स्कूल आबाद है वहाँ पर राजा रंजीत सिंह का महल था। और राजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो 5 दरियाओं का अकेला महाराजा था, जो कि वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस महाराजा थे। अब उनके साथ क्या हुआ, किस वजह से उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और उसके बाद वहाँ पर एक कॉन्वेंट स्कूल बन गया, और कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ आपको आज इस स्टोरी में पता चलने वाला है। इसीलिए आज की मेरी स्टोरी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को भी इसी तरह की हॉरर, मिस्टीरियस या सस्पेंस से भरी हुई वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुजरांवाला का ये कॉन्वेंट स्कूल महाराजा रंजीत सिंह की हवेली हुआ करता था, जहाँ पर वो अपनी 2 बीवियों, अपनी काफी ज्यादा दासियों के साथ रहा करते थे। जो उनका महल था वहां पर तो अब कॉन्वेंट हॉस्टल बना दिया गया है, जहां पर गर्ल्स अभी भी रह रही हैं। और उसकी सराउंडिंग्स में पूरा कॉन्वेंट स्कूल है, जहां पर नन्स भी रहती हैं और साथ में वहां पर रिलीजियस टीचिंग्स भी करवाई जाती हैं। वो स्कूल गुजरांवाला सिटी का फेमस स्कूल है, लेकिन मैं स्कूल का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस स्कूल के बारे में पहले ही जानते हैं। बहुत ज्यादा लोगों के साथ इस तरह के हॉरर इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की हीरा की, जिसने अपनी स्टोरी, रियल स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। दोस्तों, गुजरांवाला के इस हॉन्टेड कॉन्वेंट स्कूल को मोस्ट हॉन्टेड स्कूल करार दिया गया है, क्योंकि शाम के बाद वहां पर किसी भी इंसान का जाना बिल्कुल मना है। क्योंकि रात के टाइम जो लोग भी वहां पर गए हैं, या तो उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत हुआ है, या तो वो कभी वापस ही नहीं लौटे और वो लोग गायब हो जाते हैं, या फिर उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि उनकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती और वो अपने साथ होने वाली स्टोरी को किसी को बयान नहीं कर पाते। लेकिन क्या है वहां पर ऐसा? दरअसल ये स्कूल पहले राजा रंजीत सिंह का महल हुआ करता था, जहां पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। राजा रंजीत सिंह काफी ज्यादा पावरफुल इंसान थे और उन्हें 5 दरियाओं के महाराजा भी कहा जाता है। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के काफी ज्यादा शहरों को फतह भी किया था। राजा रंजीत सिंह को अपने महल में एक दासी पसंद थी, जिसका नाम था रागनी। राजा ने उसे बहुत दफा बुलाने की कोशिश की, लेकिन रागनी राजा रंजीत सिंह के पास नहीं जाना चाहती थी। राजा रंजीत सिंह ने जब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने अपनी जान ले ली और उसी महल में उसने दम तोड़ दिया था। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि वहां पर रागनी की आत्मा भटकती है और वो किसी को भी वहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, ये स्टोरी है वहाँ की एक स्टूडेंट हीरा की, जिसने अपनी रियल स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, और यही स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, हीरा ने वहां पर अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया था, लेकिन ये जर्नी उसके लिए काफी ज्यादा टफ रही थी, क्योंकि हीरा को शुरू से ही पैरानॉर्मल थिंग्स वगैरह से काफी ज्यादा डर लगता था। दोस्तों, पहले तो उसने वहां के आम स्टूडेंट्स की तरह काफी दफा बातें सुनी थी कि यहाँ पर कोई आत्मा नजर आती है, यहाँ पर किसी की छन छन की आवाजें आती हैं, क्लास में अकेले नहीं रहना, ब्रेक में अकेले नहीं जाना। उसने इस तरह की काफी सारी बातें सुन रखी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में थोड़ा डरती तो थी, लेकिन कभी भी किसी से बात नहीं करती थी कि उसकी क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ाएंगी। फिर एक दिन उसे अपना लंच बॉक्स लेने के लिए क्लास में जाना था। उस वक्त वो क्लास 5 की स्टूडेंट थी। वो अपना लंच बॉक्स लेने के लिए क्लास में चली तो गई। पहले उसने सोचा कि वो अपने किसी फ्रेंड को साथ ले जाती है। थोड़ी देर के लिए उसके जहन में से ये ख्याल निकल गया था कि उसने स्कूल के बारे में काफी ज्यादा बातें सुन रखी हैं, इसीलिए वो अकेले ही ब्रेक टाइम अपना लंच बॉक्स लेने के लिए क्लास में चली गई। जैसे ही वो अपने कॉरिडोर में पहुंची, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और ये सुबह का टाइम था, जिस टाइम बच्चों को अक्सर ब्रेक हुआ करती है। उसकी क्लास बिल्कुल खाली थी। उसे अपनी क्लास में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपना बैग खोला और अपना लंच बॉक्स लेने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे दूर से छन छन की आवाजें आई, जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है और उसने पायल पहनी हो।
उसने पहले तो इस आवाज को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि शायद इको का कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद वो अपने काम में मगन हो गई और अपना लंच बॉक्स निकालने लग पड़ी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज उसे अपने काफी ज्यादा क्लोज आते हुए फील हो रही थी। हीरा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने अपना लंच बॉक्स भी वहां पर ही छोड़ दिया और नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। खैर नीचे आते ही उसने काफी मुश्किल से अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने सोच लिया था कि आइंदा के बाद वो कभी भी किसी जगह पर अकेले नहीं जाएगी। लेकिन शायद उसे इस बात का नहीं पता था कि आगे चल के हीरा के साथ जो होने वाला है वो उसने कभी भी सोचा नहीं था। खैर इसी तरह से दिन गुजरते गए। हीरा उन सारी बातों को इग्नोर करती रही और दोबारा कभी भी ऐसा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इस बात को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि उस दिन क्लासरूम में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी क्लास भी चेंज हो गई थी और अब वो थोड़ी बड़ी क्लास में चली गई थी। एक दिन हीरा को ब्रेक के बाद वॉशरूम जाना था। ब्रेक के बाद सारी क्लासेस ऑन थी और सभी क्लासेस में टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे थे। अब हीरा ने वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो अपनी किसी फ्रेंड से भी नहीं कह सकी। हीरा जैसे ही वॉशरूम गई, हीरा को थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने वॉशरूम की कुंडी नहीं लगाई। और अगर आप लोगों को पता हो कि स्कूल के जो वॉशरूम्स होते हैं उनके थोड़े छोटे डोर्स होते हैं और उसमें कुंडी अंदर से लगती है। हीरा ने कुंडी नहीं लगाई, वो इसी तरह से वॉशरूम चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कुंडी की तरफ देखा तो कुंडी अपने आप लगना शुरू हो गई थी। ये देखते ही हीरा को गूस बम्प्स आ गए और उसे चिल्स महसूस होने लग पड़ी। उसको बहुत ज्यादा पसीने आने लग पड़े। वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घबरा गई। वो वॉशरूम में बिल्कुल अकेली थी और कुंडी अंदर से लग चुकी थी। दोस्तों एक लम्हे के लिए जरा इमेजिन करें कि आप किसी स्कूल के वॉशरूम में बिल्कुल अकेले हैं और डर की वजह से आपने कुंडी तक नहीं लगाई और आपकी आंखों के सामने कुंडी अंदर से लगना शुरू हो गई है। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? यानी कि आपको इस बात का साफ पता चल रहा है कि जिस वॉशरूम में आप इस वक्त मौजूद हैं उस वक्त आपके साथ वहां पर कोई और भी मौजूद है। ये फीलिंग ही काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है। हीरा के साथ भी उस वक्त कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही थी। हीरा ने जैसे कैसे करके फौरन से उठी और उसने कुंडी को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी अब बिल्कुल जाम हो चुकी थी। यानी कि कुंडी खुलने में आ ही नहीं रही थी। हीरा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसको जो भी प्रेयर्स याद आ रही थी उसने वही प्रेयर्स पढ़ना शुरू की। उसके बाद उसने कुंडी को खोलने की कोशिश की। वो मुसलसल ये काम करती रही क्योंकि उसे पता था कि चीखने चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि सारे बच्चे तो अपनी क्लासेस में मौजूद हैं। फिर जैसे कैसे करके उसने कुंडी खोली और वो वॉशरूम से बाहर आई। खैर उस दिन के बाद हीरा ने सोच लिया कि आइंदा के बाद वो कभी भी गर्ल्स वॉशरूम में नहीं जाएगी। ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद हीरा के साथ जो हुआ वो तो हीरा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हीरा और हीरा की फ्रेंड नताशा वहां पर अकेले रह गए थे। उस वक्त उन्हें स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अब चूंकि हीरा के साथ उसकी फ्रेंड नताशा भी थी, इसीलिए हीरा ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली क्योंकि उसकी फ्रेंड नताशा भी थी। उन दोनों के वैन वाले अंकल आज उन्हें लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। हीरा चूंकि नताशा के साथ थी इसीलिए वो बिल्कुल रिलैक्स थी कि आज तो मैं नताशा के साथ हूँ। उन दोनों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से बाद में उन्हें काफी ज्यादा पछताना पड़ा। हीरा और नताशा को गेट के पास ही रहना चाहिए था। हीरा और नताशा बातें करते करते स्कूल के कॉरिडोर तक आ गईं। वहां पर आके वो दोनों एक बेंच पर बैठ गईं। उसके बाद उन्होंने एज यूजुअल अपनी बातें करना स्टार्ट कर दी। तभी उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर से छन छन की आवाजें आ रही हैं। अब हीरा और नताशा बातें करते करते मुकम्मल खामोश हो गईं और उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। हीरा ने नताशा से कहा कि क्या हुआ, तो नताशा कहती है कि क्या तुम्हें पायल की आवाज आ रही है? तो हीरा ने उसे कहा कि हाँ मुझे भी आवाज आ रही है। जैसे ही दोनों ने ये बात महसूस की उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ जोर से दौड़ लगा दी। जैसे ही वो दोनों गेट की तरफ भाग रही थी, जिस स्पीड से वो दोनों गेट की तरफ भाग रही थी उसी स्पीड से छन छन की आवाज भी उनके पीछे भाग रही थी और वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उनके अंकल आ गए और वो लोग घर आ गई थी। लेकिन उसके बाद हीरा और नताशा को बहुत ज्यादा फीवर हो गया और उसकी वजह से उन्हें स्कूल से भी 2 दिन ऑफ रहना पड़ा। फिर हीरा और नताशा के पेरेंट्स ने जब नन से बात की कि हमारे बच्चे यहाँ पर घबरा रहे हैं, तो नन ने उन्हें कहा कि ये आपका वहम हो सकता है। यहाँ पर तो काफी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और ये दिन का टाइम है। यहाँ पर बच्चों को प्रेयर्स भी करवाई जाती हैं और रिलीजियस टीचिंग्स भी दी जाती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो लोग भी खामोश हो गए क्योंकि हीरा वहाँ की ओल्ड स्टूडेंट थी, इसीलिए वो स्कूल को छोड़ना नहीं चाहती थी।
फिर हीरा और नताशा ने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया और उसके बाद वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गई। उसके बाद ये बातें यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि बाद एक वाकया वहाँ के एक टीचर के साथ आया जो कि वहाँ पर न्यू आए थे। वो स्पोर्ट्स टीचर थे और उन्होंने सारा स्पोर्ट्स का सामान एक बैंड्स वाले रूम में रखा हुआ था जहाँ पर ड्रम्स वगैरह थे जो कि पीटी के लिए यूज किए जाते थे। उस रूम को ज्यादातर लॉक ही रखा जाता था क्योंकि वो बैंड्स और वो पीटी वगैरह का सामान सिर्फ इवेंट्स के लिए निकाला जाता था, आमतौर पर वो सामान यूज नहीं होता था। खैर जब वो स्पोर्ट्स टीचर वहां पर आए तो नन ने उन्हें चाबी देते हुए कहा कि वहां पर वो सामान पड़ा है, आप वहां से जाके ले आए। तो टीचर वहां पर अकेले चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टीचर भागते हुए वहां से बाहर आए और उन्होंने नन को बताया कि वहां पर एक दुल्हन है जो कि मेरी आंखों के सामने वहां पर आई और मेरे देखते ही देखते हवा में उड़ती हुई कहीं पर गायब हो गई। उस टीचर की हालत देखने वाली थी क्योंकि वो टीचर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। नन ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वहम हुआ होगा, लेकिन वो टीचर कहते हैं कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है क्योंकि मैंने उस दुल्हन को अपनी आंखों के सामने खुद देखा था। और उन्होंने नन की बात पर यकीन नहीं किया और वो उस स्कूल को छोड़ के चले गए। दोस्तों ये कहानियां यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां पर रहने वाली हर एक स्टूडेंट, स्पेशली हॉस्टल में जो कि राजा रंजीत सिंह के महल में बनाया गया है, वहां पर ही लड़कियों के रूम्स हैं जो कि उन हॉस्टल में रहती हैं। वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से वो अक्सर घबराई हुई रहती हैं। इवन पिछले दिनों तो वहां पर कुछ ऐसा भी हुआ था कि अचानक से उस हॉस्टल में खुद ब खुद आग लग गई, जिसकी वजह से उन लड़कियों को फौरन से बाहर भागना पड़ा। इसी तरह के वहां पर काफी ज्यादा वाकयात होते हैं। अगर आप में से भी कोई उस स्कूल का स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो कि लड़कियों ने अपने आप से ही बना रखी हैं, या वाकई ही हीरा के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि हीरा ने तो अपनी रियल स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। एंड आई होप आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी न्यू हॉरर स्पूकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।